हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे हमारा इतिहास में लेसन 11 के क्वेश्चंस। तो लेसन 11 है जहांगीर एवं शाहजहां। अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरीके से, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को उसकी वीरता और मेवाड़ तथा दक्षिण में की गई सफल विजयों के कारण शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो कौन था, वह भारत क्यों आया। तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। वह भारत इसलिए आया ताकि इंग्लैंड को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति और सुविधाएं मिल सकें। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए क्यों याद किया जाता है, उल्लेख कीजिए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के लिए इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसके समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई और बहुत सी विशाल, सुंदर तथा कलात्मक इमारतें बनवाई गई। शाहजहां ने आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में यानी कि याद में ताजमहल बनवाया, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी विश्व प्रसिद्ध इमारत है। दिल्ली में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास जैसी भव्य इमारतें हैं, जहां वह जनता से मिलता और दरबार लगाता था। इसके अलावा जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन और कई सुंदर बागों व मस्जिदों का निर्माण भी शाहजहां के समय में हुआ। इस प्रकार उसकी इमारतों की सुंदरता, नक्काशी, गुंबद, मेहराबें और बागवानी की योजना के कारण शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शाहजहां के राज्य अभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं गया। तो ये गलत है। नेक्स्ट है बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस जहांगीर ने बनवाया था। तो ये गलत है। यहाँ पर आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। आपको जो है इसमें क्या करना है कि अपने टीचर की सहायता से अपने जनपद यानी कि जो भी आपका जिला है उसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों, स्थलों का पता लगाइए। यानी कि वहाँ पर जो है कौन सी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन जगहों का आप पता लगाएंगे व उनके बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि इन इमारतों को किसने बनवाया, जो भी वहाँ पर हैं, इन्हें बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इनकी देखभाल कौन करता है। यदि आपको ऐसी इमारतों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए दिया गया है कि खतौली शहर के लिए यहाँ पर उदाहरण है कि इन इमारतों को किसने बनवाया। मेरे शहर खतौली में एक प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद खतौली है, जिसे कई साल पहले यहाँ के स्थानीय शासकों और अमीरों ने मिलकर बनवाया था। इस इमारत को धार्मिक स्थान के साथ साथ लोगों के मिलने जुलने के केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है इन्हें बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि जामा मस्जिद खतौली को बनाने में ईंट, चूना, पत्थर और सफ़ेद पुताई का उपयोग किया गया है। मस्जिद के अंदर और बाहर की दीवारों पर सुंदर मेहराबें और नक्काशी बनी हुई है, जिससे यह इमारत देखने में बहुत आकर्षक लगती है। नेक्स्ट है इनकी देखभाल कौन करता है। तो इस इमारत की देखभाल मस्जिद की समिति और स्थानीय लोग मिलकर करते हैं। वे सफाई करवाते हैं, टूटी फूटी जगहों की मरम्मत कराते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रंग रोगन भी कराते हैं ताकि मस्जिद अच्छी हालत में बनी रहे। यदि आपको ऐसी इमारतों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर मुझे खतौली की इस ऐतिहासिक इमारत की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं सबसे पहले यहाँ गंदगी फैलाने और दीवारों पर लिखने पर रोक लगाऊंगा। मैं लोगों को समझाऊंगा कि यह हमारी पुरानी धरोहर है, इसलिए हमें इसे साफ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहिए। पेड़ पौधे लगवाकर आसपास का वातावरण हरा भरा बनाऊंगा और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन की मदद भी लूंगा।
तो ये थे आपके लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.